नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा के किसी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली एसएससी सीजीएल मेंस के लिए या सीएचएसएल के लिए या एसएससी का जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी के आधारित पे हम लोग प्रश्न लेके आ रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, लार का पीएच मान कितना होता है। तो आपको बता दें, ये जो होता है अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान जो होता है 6.5 होता है लार का पीएच मान। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों आज का, हैजा किस जीवाणु के कारण होता है। आपको बता दें कि हैजा जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया कि हैजा किसके कारण होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। तो उस जीवाणु का नाम क्या है, तो इसका नाम है विब्रियो कोलोरी। विब्रियो कोलेरी दोस्तों याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं विब्रियो कोलोरी, हैजा का ये जीवाणु का नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र यानी जोन, यानी एस ई जेड जो है ये यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। ये जो दोस्त है ये आपको लागू हुआ था 2006 में, यानी 2006 में या इसका लागू हुआ था 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, आप देखिए, समान ताप और दाब पर, यानी टेम्परेचर जो होना चाहिए वो आपको इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, और दाब भी आपको वही रहना चाहिए। सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या जो होती है वो समान होती है। यह कथन जो है आपको एवोगाड्रो का था, यानी ये लॉ जो है, नियम जो है, एवोगाड्रो का नियम कहलाता है दोस्तों। याद रखिएगा, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन जो है एवोगाड्रो का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है भारत में बंगाल विभाजन का जो किया गया था, तो उस समय जो है बंगाल में शोक दिवस के रूप में बनाया गया था। वहाँ पे लोग जो है एक दूसरे को हाथ में राखी बांधकर इसका शोक बना रहे थे। तो वो जो हुआ था आपको 16 अगस्त 1905 को याद रखिएगा दोस्तों। 16 अगस्त 1905 में जो यह घटना हुई थी, बंगाल में शोक दिवस मनाया गया है 16 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। इसका अर्थ हो गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2010 में हुई थी दोस्तों। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 2010 में। और ये भी याद रखिए इसकी राजधानी जो है, मैंने भारत की राजधानी नई दिल्ली, वहीं पे इसकी हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, 2010 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है। आपको बता दें, ध्वनि जब बोला जाता है तो उसमें एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण, इसका एक खासियत होता है तारत्व, जिसको इंग्लिश में पिच कहते हैं, PITCH पिच। ये जो निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी पर यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करता है दोस्तों। याद रखिए, ध्वनि का लक्षण जो होता है तारत्व वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल। तो सबसे बड़ी बात कि हड़प्पा काल की स्थापना 1921 में आपको हुई थी दयाराम सहनी के द्वारा। तो वही जो हड़प्पा कालीन स्थल था, तो उस स्थल का नाम क्या है, तो धौलावीरा है, जहाँ पे खेल का मैदान मिला है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा का कौन सा स्थल है जहाँ पे खेल का निर्माण खेल का मैदान मिला था प्रमाण के रूप में, तो ये आपका धौलावीरा है। याद रखिएगा धौलावीरा। नेक्स्ट है, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा दोस्तों, बटलर कमेटी कब आया था, तो 1927 में आया था। ये याद रखिएगा, बटलर जो कमेटी आया था कब आया था, 1927 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार जो थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज की जो सरकार थी वो, और देसी राज्यों के बीच में संबंध को सुधारना था। यानी कहीं ना कहीं उस समय जो है आपको अंग्रेज और देसी राज्य जो भी थे उसके संबंध में खराब आया था। तो इसके लिए सुधार के लिए बटलर कमेटी का गठन किया गया था, जो कि 1927 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है। यानी बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में जो अंतर है वो आत्मा पर अंतर है दोस्तों। विशेष रूप से आत्मा पर यह अंतर होता है बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की हत्या जो है मुगलों द्वारा की गई थी। तो आपको बता दें, 2 सिख गुरु हैं जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो मुगलों द्वारा की गई थी। अब इसमें कौन कौन होगा, तो देखिए दोस्तों, गुरु अर्जुन देव जो है यहाँ पे इनको जो फांसी की सजा दी गई थी वो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। याद रखिएगा, जहांगीर में यहाँ पे ज है, तो यहाँ पे अर्जुन में भी ज है। देख सकते हैं अर्जुन में क्या है, अर्जुन में भी ज है, तो ज से ज यानी जहांगीर। यहाँ पे अब देखिएगा गुरु तेग बहादुर में, तो गुरु तेग में ग है यहाँ पे, तो औरंगजेब में भी ग है। देखिए दोस्तों, औरंगजेब
जेब, औरंगजेब जो है इसमें आपको ग आया है तो यहाँ पे भी ग आया है। तो याद रखें, गुरु अर्जुन देव की फांसी की सज़ा किसने दी थी? गुरु अर्जुन देव की फांसी जहांगीर ने दी थी। गुरु तेग बहादुर की फांसी जो है आपको औरंगजेब ने दी थी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यानी कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, उन्होंने पहला उपदेश जो दिया था आपको राजगृह में दिया था, यानी कि मगध की राजधानी राजगृह में। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आर्टिकल 61 के द्वारा यहाँ पे लगाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कोई भी राज्य है जहाँ पे विधानसभा है तो उसमें कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500। ये याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया तो इसमें 500 सदस्य हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और सबसे ज़्यादा विधानसभा जो है उत्तर प्रदेश का है, 403 सदस्य का। नेक्स्ट है, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी में और अभी हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसी में क्वेश्चन पूछा गया था, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा 1975 में हुआ था 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, 1975 में। नेक्स्ट है, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है, यानी किसने इसको चित्रित किया था बैलगाड़ी को? तो इसका नाम है अबुल हसन, ABUL, अबुल हसन के द्वारा यहाँ पे जो है आपको इसको बनाया गया था बैलगाड़ी, ये चित्रकार थे। नेक्स्ट दोस्तों, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? शाहजहांनामा के लेखक जो है इनायत खान। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये लगातार इधर 2-3 एग्जाम में पूछा है। तो शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो याद रखिए इनायत खान थे। कौन थे? इनायत खान। नेक्स्ट है, वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने जो सहायक संधि को लागू किया था तो दूसरा राज्य जो था वो स्वीकार किया था, मैसूर था। याद रखिएगा मैसूर। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्तों केशव चंद्र सेन। याद रखिएगा भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक है केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, टंका किसका मिश्र धातु है? टाका जो होता है, टाका वो मिश्र धातु होता है टीन का और शीशा का, PB का। ये दोनों जो है आपको SN और PB, SN प्लस PB, टीन और शीशा जो है इसका मिश्र धातु है आपका टांका। दोस्तों आज के लिए 20 प्रश्न ही और 20 प्रश्न ही आते हैं आपको SSC GD कांस्टेबल में। तो दोस्तों अच्छा से पढ़िएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की आपकी वीडियो मिलती रहेगी, अच्छे से प्रश्न मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।